टाटा ग्रुप कैसे करेगा दमदार वापसी? कौन सी कंपनी देगी एयर इंडिया को मजबूती? क्या है सीईओ एन चंद्रशेखर का मास्टर प्लान? क्या पूरा हो पाएगा रतन टाटा का सपना? आइए इस रिपोर्ट में देते हैं हर सवाल का जवाब। बीते गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में जो हुआ वो भारत के इतिहास में सबसे भयावह एयरप्लेन क्रैश के रूप में दर्ज हो गया। फ्लाइट AI-171 और क्रैश साइट मेडिकल कॉलेज में कुल मिलाकर 270 से भी ज्यादा जाने गई, जिसके बाद न सिर्फ बोइंग पर बल्कि कभी देश की सबसे प्रीमियम एयरलाइंस में से एक रही एयर इंडिया पर भी सवाल उठने लगे। अहमदाबाद ट्रेजेडी के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें कभी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई तो कभी फ्लाइट ही कैंसिल करनी पड़ी। कहने की जरूरत नहीं कि इन घटनाओं ने 2022 में एयर इंडिया को खरीद चुके टाटा ग्रुप पर भारी दबाव बना दिया है, जो उनके लगातार गिर रहे स्टॉक्स में साफ देखा जा सकता है। ऐसे में कंपनी के एक बड़े फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया है। 12 जून को हुए हादसे के बाद जिस चीज पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा है वो है एयर इंडिया के प्लेन्स की हालत और उनके काम करने की ताकत। कहा जा रहा है कि इन्हीं खबरों को ध्यान में रखते हुए टाटा ग्रुप ने ग्लोबल कंसल्टिंग जायंट मैकिन्जी एंड कंपनी के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। क्यों? ताकि एयर इंडिया में जरूरी बदलाव लाए जा सके और उसकी फंक्शनैलिटी बेहतर हो पाए। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते क्रैश के कुछ दिनों बाद ही टाटा सन्स के एक एम्प्लॉई ने मुंबई में मैकिन्जी के ही एक सीनियर पार्टनर से मुलाकात की। खबरों की माने तो इस मीटिंग में एयर इंडिया के लिए रिवाइवल स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई, लेकिन जब इस बारे में मैकिन्जी एंड कंपनी से पूछा गया तो कोई सीधा जवाब ना देते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि एयर इंडिया उनकी क्लाइंट है जिनकी कोई भी जानकारी वो सार्वजनिक नहीं करेंगे। पर साथ ही उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि फिलहाल एयर इंडिया से जुड़े किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर मैकिन्जी और टाटा ग्रुप की कोई साझेदारी नहीं है। अब ये बयान कितना सच है और कितना डिप्लोमेटिक ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया और मैकिन्जी का नाम साथ जोड़ा गया है। कहानी लगभग 8 साल पुरानी है। जी हाँ, ये बात है 2017 की, जब एयर इंडिया ने अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लान के लिए मैकिन्जी को चुना था। रूट नेटवर्क्स, कैश फ्लो, लॉयल्टी प्रोग्राम अपडेट करना और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने जैसे कई जरूरी फैसले इसी ग्लोबल जायंट ने लिए, जिसके बाद एयर इंडिया की हालत में सुधार भी देखने को मिला था। 1932 में टाटा ग्रुप ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, लेकिन 1953 में सरकार ने सभी इंडियन एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया और इसी के साथ टाटा एयरलाइंस बनी एयर इंडिया। हालांकि समय का पहिया फिर घूमा और करीब 70 साल बाद एक बार फिर जनवरी 2022 में भारतीय सरकार से टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया। फिलहाल एयर इंडिया और उसकी सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस में टाटास का 100% स्टेक है। वहीं 12 नवंबर 2024 को एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद विस्तारा ने अपने नाम पर किसी भी तरह के ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, क्योंकि अब वो भी एयर इंडिया ब्रांड का हिस्सा बन चुकी है। 8 अक्टूबर 2021 को जब खबर आई कि पहले सरकार के पलड़े में रखी एयर इंडिया एक बार फिर टाटास के पास जाएगी, तो शायद टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन रतन टाटा खुशी से फूले नहीं समाये होंगे। और इस बात का जीता जागता सबूत है उनका ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा था, टाटा के पास फिर से मौका होगा एयर इंडिया की अपनी उसी इमेज और रेपुटेशन को पाने का जो उसने पिछले कुछ सालों में पाई थी। JRD टाटा अगर ये देखते तो बहुत खुश होते। ऐसे में जब 13 जून 2025 को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अहमदाबाद क्रैश को टाटा ग्रुप के इतिहास में एक ब्लैक डे बताया, तो सवाल उठा कि क्या ये रतन टाटा के सपने का अंत है? क्या एयर इंडिया एक बार फिर सरकार के पास चली जाएगी? क्या ये टाटा ग्रुप के डाउनफॉल की शुरुआत है? एयर इंडिया को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना कितना मुश्किल है, इस बात का जिक्र भी रतन टाटा ने अपने स्टेटमेंट में किया था। पर टाटा ग्रुप पर हमेशा से लोगों का अटूट विश्वास रहा है। हालांकि कुछ कमियों की वजह से रिवैम्पिंग का काम ढीला हो गया था। ड्रीमलाइनर का ये पहला हादसा था, लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है।
हालांकि इस प्लेन की दिक्कतों के बारे में सभी को पहले से पता था। 14 साल पहले बने इस प्लेन में बैठे 241 लोगों की भयावह मौत ने भारत की जनता को दुख और गुस्से दोनों से भर दिया है। हालांकि टाटा ग्रुप पर लोगों का विश्वास अभी भी कायम है और उन्हें उम्मीद है कि एयर इंडिया एक बार फिर दमदार वापसी करेगी। फिलहाल टाटा और मैकिन्जी की ये मुलाकात किस लिए थी, ये तो कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अगर टाटा ग्रुप को मार्केट में वापसी करनी है तो जल्द से जल्द ठोस कदम उठाकर खामियों को मिटाना होगा, ताकि फिर कोई खौफनाक हादसा ना हो। क्या आपको लगता है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया की लॉस्ट ग्लोरी वापस ला पाएगा? कमेंट में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।